Hello my dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you class 11th chapter first, that is set exercise 1.4. इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा जो एक्सरसाइज 1.4 में दिए गए हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रकार से था, आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट था ऑपरेशंस ऑन सेट। देयर आर टू ऑपरेशंस ऑन सेट, फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स एंड अनदर इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स इस प्रकार से डिफाइन होता है, ये एक बार हमसे फिर से बताते हैं कि अगर कोई भी टू सेट गिवन होते हैं तो उन दोनों टू सेट्स का जो यूनियन होता है उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो दोनों सेट्स में बिलोंग करते हों, या तो सेट ए में हो या तो सेट बी में हो या तो सेट ए और बी दोनों में हो। कहने का मतलब कि जो यूनियन होता है वो सारे सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड करने पर जो कॉम्बिनेशन मिलता है वही होता है यूनियन ऑफ सेट्स। आइए हम इसके बाद डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स इज द सेट इन विच एलिमेंट बिलोंग इन बोथ सेट्स ए एंड बी, मतलब कि जो दोनों सेट्स ए और बी में कॉमन होता है वही एलिमेंट्स का सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेज दैट देयर आर टू सेट, फर्स्ट इज x set have element 1 3 5 and another is set y जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 1 2 3। तो अभी मैंने बताया कि टू सेट का यूनियन जो होता है उन सेट का एलिमेंट होता है जो एलिमेंट या तो सेट x में होगा या तो सेट y में होगा या दोनों सेट में होगा। तो इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन 1 2 3 5। ध्यान से देखिए, यूनियन ऑफ x एंड y दैट इज x यूनियन y इज इक्वल 1 जो है x में बिलोंग कर रहा है, 2 जो है y में बिलोंग कर रहा है, 3 जो है x में बिलोंग कर रहा है, 5 x और y 5x में बिलोंग कर रहा है। तो 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब किसी भी दो सेट्स का यूनियन जो होता है या तो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है उसका एलिमेंट, या तो सेकंड सेट में बिलोंग करता है, या तो दोनों सेट में बिलोंग करता है। उन एलिमेंट्स का जो सेट होता है वही दोनों सेट्स का यूनियन होता है। ठीक है, आइए फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ए इज इक्वल AEIOU एंड B इज इक्वल ABC। तो यूनियन लेना है, A यूनियन B इज इक्वल, A यहाँ है यहाँ भी है तो एक बार लिखेंगे इसको, E यहाँ है इसमें नहीं है, B है, B के बाद C लिखेंगे, D भी नहीं, E है, IOU। दिस सेट इज intersection of A and B. Similarly, we can find part third. आपको दिया है सेट A, x such that x is a natural number and multiple of 3 and मल्टीपल ऑफ 3। तो हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट सेट ए इज इक्वल, हमको ऐसे नेचुरल नंबर का सेट लेना है जो 3 के मल्टीपल हों। तो शुरुआत हमारी 3 से ही होती है, 3 6 9 12 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब हमारा सेट बी गिवन है एंड B is equal x such that x is a natural number and 6
x greater than 6 and less or equal to, ये सॉरी दूसरे सेट का मैंने लिख दिया है, x such that x is a natural number less than 6, लेस देन 6। तो हम इसमें आता है इस सेट के एलिमेंट होंगे, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको ऐसे नेचुरल नंबर का सेट लेना है जो 6 से कम हो, तो इस सेट में आएंगे एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो आइए हम लेते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर 9 होगा, 12 होगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट, जिसमें दो सेट गिवन हैं। फर्स्ट इज x such that is a natural number, is a natural number and x जो है 1 से ग्रेटर है और 6 से लेस आर इक्वल है। तो इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट होंगे 2 3 4 5 एंड 6। बी हमारा सेट इस प्रकार से डिफाइंड है, एंड बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर and x is greater than 6 and less than 10। तो इस सेट के एलिमेंट होंगे 6 से बड़ा होना चाहिए, तो मीन्स 7 8 9 और 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो आइए हम ए और बी का यूनियन लेते हैं, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, फिर उसको नोट डाउन करें, फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, आई प्रोसीड फॉर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट we have two sets. First is set A which have element AB and another is set B which have element ABC. Dear क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इज A सबसेट B, क्या सेट A B का सबसेट है? तो आप इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में सबसेट्स के सारे कॉन्सेप्ट को देखे हैं कि कोई भी सेट किसी अदर सेट का सबसेट तभी होता है जब उस सेट के सारे एलिमेंट अदर सेट में बिलोंग करते हों। तो यहाँ देख रहे हैं सेट ए के दो एलिमेंट हैं ए और बी, जो कि सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। लिखेंगे हियर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी, सो ए सबसेट बी। आपका आधा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन एक और बना है, सब क्वेश्चन, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब इन दोनों सेट्स ए और बी का यूनियन लेंगे, यूनियन हो जाएगा ए बी एंड सी। इट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो हम इसके आगे अगर आपको समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडशिप सर्किल में शेयर करें, या जान पहचान में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंटेंट को भेजें, जिससे अदर एस्पायरेंट को भी इसका फ़ायदा मिले। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का डिक्टो एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी हैं।
सच दैट, इस प्रकार से हैं कि ए सबसेट बी। अभी इसके पहले आपको दो सेट गिवन थे, आपको दिखाना था कि क्या ये दोनों सेट ए सबसेट बी हैं कि नहीं। लेकिन इसमें क्वेश्चन थर्ड में ये कहा जा रहा है कि आपके पास दो सेट ए और बी हैं और उनमें गिवन है कि ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट इसका मतलब बी में अवेलेबल हैं। तो हमको कहा जा रहा है देन व्हाट इज ए यूनियन बी। बी हैव टू सेट्स A and B and also given A सबसेट B। A सबसेट B का मतलब होता है कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे। तो B इज सुपर सेट ऑफ सेट A, मतलब B जो होता है A का सुपर सेट होता है। तो मतलब कि A यूनियन जो बी होगा हमारा सेट बी के इक्वल होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हो। तो यूनियन का मतलब इन दोनों सेट का जो यूनियन होगा वो सेट बी के इक्वल होगा, क्योंकि बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, I proceed for question fourth. Question fourth says that question fourth have four set A, B, C and D, which have set A have element 1, 2, 3, 4, set B have element 3, 4, 5, 6 and similarly set C have element 5, 6, 7, 8 and set D have element 7, 8, 9, 10। तो हमको फाइंड करना है ये यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब होता है कि A यूनियन बी उस एलिमेंट का सेट होता है जो या तो सेट ए में होगा या तो सेट बी में होगा या तो सेट ए और बी दोनों में होगा। आइए हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज द ए यूनियन बी। ये पार्ट 1 हुआ। ऐसे हम पार्ट 2 पे चलते हैं। ए यूनियन सी। ए यूनियन सी होगा या तो ए यूनियन सी उन एलिमेंट का सेट होगा जो या तो सेट ए में बिलोंग करेगा या तो सेट सी में बिलोंग करेगा या तो सेट ए और सी दोनों में बिलोंग करेगा। तो आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब होता है बी यूनियन सी उन एलिमेंट का सेट होगा जो सेट बी में बिलोंग करे या सेट सी में बिलोंग करे या बी और सी दोनों सेट में बिलोंग करे। तो आइए देखते हैं बी 3, 4, 5, 6, 7, 8 is the required element of set B यूनियन C। फोर्थ हमारा है, ऐसे हम फाइंड करेंगे P यूनियन D। अभी मैंने बताया कि यूनियन जो होता है किसी भी अगर टू सेट्स का यूनियन निकाला जाता है तो V यूनियन मतलब उन दोनों सेट्स का जो यूनियन होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं या तो उन दोनों सेट में होते हैं या तो एक पार्टिकुलर सेट में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। बी के एलिमेंट लिखते हैं 3, 4, 5, 6। इधर डी के हैं 7, 8, 9, 10। हमारा फिफ्थ होगा, ऐसे निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी। ए यूनियन बी आप निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसका होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन सी क्या है 5, 6, 7, 8। तो अब इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ऐसे हम 6 पे पहुंचते हैं। 6 हमारा होता है ए यूनियन बी यूनियन डी।
मीन्स इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी ऑफ यूनियन डी। तो ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनियन डी आपका होगा 7 8 9 10। तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप एक और बचा है, लास्ट 7th यहीं साइड में कर देते हैं। अच्छा, इसी के साइड में कर देते हैं 7th। बी यूनियन सी यूनियन डी, दैट इज बी यूनियन सी निकाले हैं पार्ट 3rd में। 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी के साथ रख देते हैं। डी हमारा सेट है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो इसका यूनियन हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। It is the complete solution of question 4. I hope you understand very well. Please note down it. Dear student, I proceed for question 5th. Question 5th says that find the intersection of each pair of sets of question first above. तो अभी आपने क्वेश्चन फर्स्ट में 5 पार्ट थे, सभी पार्ट के पास 2 सेट थे, ए और बी या एक्स एंड वाई ऐसे ही थे। उन सब सेट्स का भी आपने यूनियन निकाला था। अब उन्हीं क्वेश्चंस का क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालिए। तो इंटरसेक्शन बताए थे, इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स इन बोथ सेट्स। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वही इंटरसेक्शन सेट्स के एलिमेंट होते हैं। आइए देखते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। इन दोनों में कौन 1 इसमें है 1 इसमें है, हो जाएगा कॉमन। 3 इसमें है 3 इसमें है, तो 5 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें 3 तो हो गया। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। कहने का मतलब इंटरसेक्शन जो होता है दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है जो हमेशा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए पार्ट सेकंड में चलते हैं। तो पार्ट सेकंड हो गए, सेट ए इज इक्वल ए ई आई ओ यू एंड पार्ट सेट बी इज इक्वल ए बी सी। तो इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा ए सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इसमें है इसमें भी है, ए एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन। ई इसमें है इसमें नहीं है, आई इसमें है इसमें नहीं है, और बी सी इसमें है बी सी इसमें नहीं, तो ए ही इस इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा और सिंगलटन ए के फॉर्म में लिखा जाएगा। आइए पार्ट 3rd पे चलते हैं। ए है x such that x is a natural number and multiple of 3 and मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स अभी इसके पहले ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखे थे 3 6 9 12 15 so on ऐसे इनफाइनाइट, एंड b is equal x such that x is a natural number less than 6 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से छोटा लिखना है, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है। तो इन दोनों सेट्स का जो कॉमन होगा, कॉमन एलिमेंट 1 इसमें है इसमें नहीं है, 3 होगा और 3 होगा बस। 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आइए हम पार्ट 4th पे चलते हैं। पार्ट 4th हमारा कह रहा है ए इज इक्वल
x such that x is a natural number and x जो है 1 से ग्रेटर है, लेस आर इक्वल टू 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5 and 6 and b is equal x such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10 मीन्स इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा 7, 8, 9। अब इन दोनों ए और सेट बी का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है ओनली, कोई कॉमन नहीं है। 7 इसमें नहीं है, 6 तक इसमें नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम नल सेट बोलते हैं जो 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए पार्ट 5th, a is equal 1, 2, 3 and b is equal 5। 5 और किसी फाइनाइट सेट में सेट का जो इंटरसेक्शन होता है हमेशा 5 ही होता है। a इंटरसेक्शन b is equal 5। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तुरंत वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, आई प्रोसीड फॉर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 सेज इफ बी हैव 4 सेट्स ए बी सी एंड डी एंड दीज आर गिवन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। हमको फाइंड करना है, इसमें 10 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो या तो सेट ए में बिलोंग करे या तो सेट बी में बिलोंग करे, या मतलब कि उन एलिमेंट का सेट होगा जो दोनों सेट में बिलोंग करे, मतलब जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो। 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 5 ए में है बी में नहीं है, तो इसमें 7, 9, 11 जो है कॉमन दिख रहा है। यही ए इंटरसेक्शन बी होगा। आइए हम पार्ट सेकंड पे चलते हैं। पार्ट सेकंड में कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट बी और सेट सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 11, 13। तो 11, 13 इसके एलिमेंट होंगे। थर्ड पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी हम निकालेंगे, ए और सेट ए और सेट सी में जो कॉमन होगा वो है 11 ओनली, और डी हमारा सेट है 15 और 17। तो इन दोनों सेट्स का जो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो मीन्स ये नल सेट है। अब हम पार्ट 4th पे चलते हैं। पार्ट 4th में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 11। आइए 5th में है। 5th में है बी इंटरसेक्शन डी। सेट बी और सेट डी में कॉमन एलिमेंट है हमारा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इसलिए ये 5 सेट होगा। और 6 में है, 6 में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमारा होता है, बी और सी का यूनियन जो होता है, पहले ए को लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। और इंटरसेक्शन यूनियन बी और सी का होता है 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। तो
अब इन दोनों में कॉमन होता है 7 9 11, 7 9 11। आइए हम पार्ट 7 पे चलते हैं। पार्ट 7 में कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, मीन्स सेट ए और डी में कॉमन एलिमेंट का जो सेट होगा वो ए इंटरसेक्शन डी होगा। ए और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए फाई सेट को, फाई मतलब नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट 8th पार्ट पे चलते हैं। 8th पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी और डी का जो यूनियन है वो होगा, बी और डी होगा 7 9, पहले ए को लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15 एंड 17। तो इन दोनों सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा 7 9 11, 7 9 11। आइए हम 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम फर्स्ट पार्ट में निकाले हैं 7 9 11, इसको लिख लेते हैं 7 9 11 और इंटरसेक्शन का साइन लगा के फिर बी यूनियन सी हमारा हो जाएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। तो इन दोनों सेट्स का जो कॉमन होगा 7 9 11 होगा। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट कह रहा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, ए और डी का जो यूनियन होगा 3 5 7 9 11 15 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा हो जाएगा 7 9 11 15, 7 9 11 15 इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे सेट्स क्लियर हुए हैं इंटरसेक्शन और यूनियन के कॉम्बिनेशन के। तो प्लीज़ नोट डाउन इट। आई प्रोसीड, आफ्टर दिस आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7। Dear student, I proceed for question 7. Question 7 says if set हमारा इस प्रकार से डिफाइंड है x such that x is a natural number, तो हम इसको डिफाइन करेंगे a इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। हमारा सेट B जो है इस टाइप से डिफाइंड है, x such that x is an even natural number मीन्स हम इसको डिफाइन करेंगे रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। हमारा सेट C है। x such that x is an odd natural number मीन्स हम इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है मीन्स 1 3 5 7 9 11
13 डॉट 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 और हमारा सेट डी है x such that x is a prime number. प्राइम नंबर हमारा होता है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 एटसेट्रा। ये हमारे 4 गिवन सेट थे जो सेट बिल्डर फॉर्म में थे। मैंने इसको रोस्टर या टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चन को फाइंड करना हमको। जैसे पहला पार्ट कह रहा है ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 सो वन इनफाइनाइट टर्म्स, बी का है 2 4 6 8। कहने का मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो केवल इवन नेचुरल नंबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 और ये सेट बी के इक्वल है। कहने का मतलब जो सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा वही सेट बी भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी के इक्वल होगा। सेकेंड पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन सी, मतलब सेट ए और सी का जो कॉमन एलिमेंट है इस सेट में आएगा। ए है ए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो वन। सी है हमारा 1 3 5, तो ये भी हमारा आएगा ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, जो कि ये सेट सी के इक्वल है। हम कह सकते हैं कि सेट ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल सेट सी के इक्वल होगा। हमारा थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन डी है। ए सेट में और डी सेट में कॉमन एलिमेंट होगा 2 3 5 2 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। और हमारा फोर्थ पार्ट जो होगा वो होगा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि बी जो है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, हमारा सेट सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसको हम 5 सेट से मतलब सॉरी इम्पटी सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। हमारा फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में एक ही कॉमन एलिमेंट होगा, वो है ओनली 2, तो ये सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा सिक्स पार्ट जो है वो है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे मिलेंगे। इस प्रकार से हमारे जितने भी पार्ट थे क्वेश्चन 7 के सब डिफाइंड हुए। आई होप आपको सारे पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर इसको नोट डाउन करें। आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 को प्रोसीड करते हैं। चल रहा है। Dear student, question number 8 is, question 8 says that which of the following pairs of sets are disjoint। आपको प्रीवियस वीडियोस में कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि 2 सेट्स को डिसजॉइंट सेट तभी कहा जा सकता है जब उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल हो, मतलब उन दोनों सेट्स के कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। आइए हम प्रूव करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेट को सेट ए के नाम से डिनोट कर, तो ये हो जाता है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल हो जाता है
x such that x is a natural number for लेस आर इक्वल टू, ये क्राइटेरिया दिया है। तो ये तो हमारा सेट ए हमारा किस में है, रोस्टर फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हम इसको भी रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारा x सेट बी का एलिमेंट है जो कि एक नेचुरल नंबर है, उसकी कुछ क्राइटेरिया दी गई है। ये 4 से ग्रेटर आर इक्वल है 4, 5, 6 इसमें के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो 4 आ रहा है, मतलब सिंगलटन सेट आ रहा है। हियर A intersection B not equal 5, so given sets are not disjoint। अब हम पार्ट सेकंड पे चलते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे फर्स्ट सेट है, मान ली फर्स्ट सेट को कैपिटल ए से डिनोट करें, AEIOU, और सेकंड सेट है एंड बी, सेट बी इज इक्वल CDEF। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट ए दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन बी इज इक्वली, जो कि एक सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट के इक्वली हमारा A इंटरसेक्शन बी नहीं है। हियर A इंटरसेक्शन बी not equal to 5, so given sets are not disjoint। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा हो। तो हम पार्ट थर्ड पे चलते हैं। पार्ट थर्ड में 2 सेट्स हैं। x such that x is an even integer, सेट ये है x such that is an even integer। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, और b हमारा डिफाइंड है x such that x is an odd integer, x such that x is an odd integer। तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ए और बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में कॉमन हो, तो हम लिख सकते हैं A intersection B is equal 5, so given sets are disjoint। आई होप आज का ये सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हुआ है तो तुरंत अपने फ्रेंडशिप सर्कल या रिलेशन में, जान पहचान में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे कंटेंट को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे कि अनदर एस्पायरेंट को भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।